दोस्तों नमस्कार। हमारे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि केमिकल कॉम्बिनेशंस के अलग अलग 5 लॉज होते हैं और आज हम जो सीखने वाले हैं वो केमिस्ट्री का अल्टीमेट और सबसे बेस्ट और सबसे जानने वाला कॉन्सेप्ट, जिसकी जरूरत के बगैर आप केमिस्ट्री का कोई भी न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। इसके बगैर आपके कोई न्यूमेरिकल हो ही नहीं सकते। अभी सवाल ये होता है कि मोल होता क्या है। रूटीन में हम एक डजन मतलब 12 यूनिट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? एक डजन बोलते हैं। 12 यूनिट्स मतलब क्या होता है? एक डजन होता है। सिमिलरली एक स्कोर मतलब कि 20 यूनिट्स के एक बंडल को, 20 यूनिट्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एक स्कोर बोलते हैं। सिमिलरली एक ग्रॉस, मान लो कि हम केमिस्ट्री लैब में टेस्ट ट्यूब मंगवाते हैं। टेस्ट ट्यूब मंगवाते हैं तो मान लो कि हमने एक ग्रॉस टेस्ट ट्यूब मंगाया। अभी एक ग्रॉस का मतलब होता है 12 डजन, यानी कि 144 यूनिट्स इक्वल टू क्या होता है? 1 ग्रॉस होता है। सिमिलरली अभी केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में कैलकुलेशन में एटम्स आते हैं, मॉलिक्यूल्स आते हैं, आयंस आते हैं, तो उनकी कैलकुलेशन हम कैसे करें, इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने उसके लिए एक यूनिट बनाया। इस यूनिट को बोलते हैं मोल। अभी एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स और क्या होता है? आयंस। यहां पे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और क्या है? आयंस। अभी सवाल ये आता है कि एक मोल, why 1 mole is equal to, now the question is that why 1 mole is this number 6.022 into 10⁻23। देखो मोल जो है एक नंबर है और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन सवाल ये होता है कि एक मोल की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 क्यों होती है? इसकी वैल्यू होती क्यों है इतनी? ये होती बराबर है। तो इसका आंसर ऐसा है, जब मास स्पेक्ट्रोमीटर से कार्बन के एक एटम का मास डिटरमाइन किया गया, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर से कार्बन के एक एटम का मास आया 1.992648 इंटू क्या आया? 10⁻23 ग्राम आया। कितना आया? एक कार्बन के एटम का मास कितना आया? 1.992648 इंटू क्या आया? 10⁻23 ग्राम। अभी कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम। कितना ग्राम होता है? 12 ग्राम। अगर सोचो कि हमने एटॉमिक मास के लिए कार्बन के आइसोटॉप C12 को स्टैंडर्ड मान लिया है और उसके अंदर जितने एटम्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? 1 मोल। इसमें लिखा, देखो डेफिनेशन क्या लिखा है? 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एटम्स प्रेजेंट एग्जैक्टली इन द 12 ग्राम ऑफ द कार्बन। 12 ग्राम कार्बन में जितने कार्बन के एटम होते हैं उसको 1 मोल कहा जाता है। 12 ग्राम कार्बन में जितने कार्बन के एटम्स होते हैं उसको 1 मोल कहा जाता है। अभी सवाल होता है 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स हैं, तो ये हम कैलकुलेट करते हैं और उससे हमारा आंसर मिलेगा कि 1/1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। जब मास स्पेक्ट्रोमीटर से कार्बन के एक एटम का मास निकाला गया तो ये मास आया 1.992648 इंटू 10⁻23 ग्राम और एटॉमिक मास ऑफ कार्बन आपको मालूम है 12 ग्राम होता है। अभी हम इसका आंसर देता हूं मैं कि भाई ये क्यों आया, ये कैसे आया। अभी सोचो कि भाई 1.992648 इंटू 10⁻23 ग्राम इक्वल टू 1 एटम। ये कार्बन का एटम है, लेकिन हमने कार्बन को स्टैंडर्ड मान लिया इसलिए इसका एक एटम होता है। तो देयरफॉर 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम है? तो अगर आप इसका आंसर निकालो तो क्या होगा? 12 डिवाइड बाय 1.992648 इंटू 10⁻23 निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 6.022 इंटू क्या आएगा?
10⁻23 एटम्स। इसलिए एक मोल का वैल्यू क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। अभी सवाल ये होता है कि सर यहाँ पे आपने एटम्स भी लिखा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल भी लिखा है और आयंस भी लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है आपने? इसका भी आंसर देता हूं, लेकिन अभी आपको मालूम पड़ गया होगा कि भाई एक मोल की वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ये एलिमेंट के लिए एटम्स होते हैं, कंपाउंड्स के लिए मॉलिक्यूल होते हैं और आयोनिक कंपाउंड्स के लिए क्या होते हैं, आयंस भी होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब इस क्वांटिटी में मेजर होता है, बराबर। अभी सवाल ये है कि भाई ये एटम्स अलग क्यों लिखा है, मॉलिक्यूल्स अलग क्यों लिखा है और आयंस अलग क्यों लिखा है। अभी इसका भी हम धीरे धीरे सब चेक करते हैं कि क्या होता है। तो मान लो कि हमारे पास एक मोल सोडियम है, यानी आपको मालूम है सोडियम है। सोडियम क्या है आपको मालूम है, सोडियम क्या है आपको मालूम है, ये क्या है, एक एलिमेंट है। तो सोडियम एलिमेंट है, तो एलिमेंट के छोटे से पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे, एटम्स बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होगा, एटम्स। क्योंकि सोडियम जो है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये क्या है, सोडियम है। और सोडियम क्या है आपका, एक एलिमेंट है। एलिमेंट के छोटे से पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम्स। एलिमेंट्स के से छोटे से पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एटम। सिमिलरली कोई ऐसा पूछता है कि भाई 1 मोल H2O। अभी H2O आपको मालूम है, H2O क्या है, कंपाउंड है। अभी 1 मोल H2O, कंपाउंड के छोटे से पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो इक्वल टू क्या होगा 6.022 इंटू क्या होता है 10⁻23। लेकिन यहाँ पे एटम्स वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट्स के छोटे पार्टिकल्स को हम एटम कहेंगे, कंपाउंड्स के छोटे पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स। हाँ, एक मॉलिक्यूल H2O में 3 एटम होते हैं, तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। सो इससे 3 गुने क्या होंगे, एटम्स होंगे। तब एटम्स आर 3 टाइम्स द नंबर ऑफ क्या होता है, मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली कोई पूछता है कि भाई 1 मोल H2, 1 मोल H2। अभी H2 इज डायटोमिक मॉलिक्यूल, इसका मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होता है, मॉलिक्यूल्स। लेकिन H2 एक डायटोमिक गैस है, इसलिए नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, 2 इंटू 6.022 इंटू क्या होगा 10⁻23 क्या होगा, एटम्स। अगर मुझे इसका एटम्स लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू 6.022 इंटू क्या करना पड़ेगा 10⁻23 क्या करना पड़ेगा, एटम्स। मॉलिक्यूल H2 एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2 एटम है, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो क्या हुआ, इन शॉर्ट हम इसको समराइज कर लेते हैं कि 1 मोल कार्बन का मतलब, 1 मोल कार्बन यानी कि 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने भी एटम्स है उसको स्टैंडर्ड माना गया है। और 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं, इसलिए एक मोल की वैल्यू क्या है 6.022 इंटू क्या होता है 10⁻23। मैंने आपको यहाँ पे आंसर भी दिया कि भाई एक मोल का आंसर क्यों इतना आता है। और अभी ये सवाल होता है कि ये एटम्स लिखा है, मॉलिक्यूल्स लिखा है, तो मान लो कि मुझे पानी का मॉलिक्यूल पीना है, कि भाई पानी का 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल पीना है, तो क्या हम पानी के हर एक ड्रॉप को एक एक मॉलिक्यूल गिनेंगे, नहीं। तो याद रखना है इतने बड़े क्वांटिटी को, जो छोटे ये एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, आयंस को एकदम मेजर करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे मोल को एक अलग तरीके से हम समझते हैं। ये हमारा डेफिनेशन पॉइंट था, हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझने का ट्राई करते हैं।
अभी याद रखना, कोई भी एलिमेंट का 1 मोल एलिमेंट, 1 मोल एलिमेंट, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ 1 मोल एलिमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, उसका क्या होता है, एटॉमिक मास। मास ऑफ 1 मोल एलिमेंट इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक मास। समझाता हूं मैं। मान लो कि 1 मोल सोडियम, मतलब कितने एटम्स, 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होते हैं, एटम्स। और उस एटम्स, 1 मोल एलिमेंट्स, सोडियम एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास क्या होता है, आपको सबको मालूम है, पहले हमने मेरे लेक्चर में बता दिया है, कितना होता है, 23 ग्राम होता है। तो 1 मोल एटम यानी कि इतने एटम्स का जो मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका एटॉमिक मास। क्योंकि सोडियम का एटॉमिक मास क्या है, सोडियम का एटॉमिक मास क्या है, 23 है। सिमिलरली दूसरा देख लेते हैं कि भाई 1 मोल H2O। अभी 1 मोल एलिमेंट के मास को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। और अगर एलिमेंट की जगह पे यहां पे क्या हो, कंपाउंड हो, तो 1 मोल कंपाउंड के मास को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। कौन सा मास बोलेंगे, 1 मोल एलिमेंट के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। और अगर यहां पे आपको कंफ्यूजन लगता है तो मैं उसको हटा के एक और जगह पे लिख देता हूं कि भाई मास ऑफ 1 मोल कंपाउंड इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, और क्या होता है, कंपाउंड। समझते हैं कि भाई 1 मोल H2O, मान लो कि मेरे को 1 मोल पानी पीना है, मतलब 1 मोल पानी पीना है, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स पीना है, 6.022 इंटू क्या पीना है, 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पीना है। और इसका मास कितना आता है, सबको मालूम होना चाहिए, कितना ग्राम आता है, 18 ग्राम आता है। कितना ग्राम आता है, 18 ग्राम। तो 1 मोल H2O मतलब कितने मॉलिक्यूल, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और उसका मास क्या होता है, 18 ग्राम। मतलब आपने अगर 18 ग्राम पानी पिया, मतलब आपने कितने मॉलिक्यूल्स पिए, 6.022 इंटू 10⁻23। क्योंकि ऐसा एक एक एटम का या एक एक मॉलिक्यूल का कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, या वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने 18 ग्राम पानी पिया, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स पी लिए। तो अब इसके अनुसार एटम्स या मॉलिक्यूल्स को सेट कर सकते हैं। सिमिलरली 1 मोल मीथेन मतलब कितने मॉलिक्यूल्स, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 12 प्लस क्या होता है, 4, यानी कितना होता है, 16 ग्राम। कितना होता है ये, 16 ग्राम। मतलब कि 1 मोल मीथेन में का मास क्या है, 16 ग्राम है। और 1 मोल मीथेन में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022 इंटू क्या होता है, 10 क्या होता है, 23। तो याद रखना बच्चों कि 1 मोल एलिमेंट के मास को एटॉमिक मास कहते हैं, और 1 मोल कंपाउंड के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। और आपको कंपाउंड को देख के मालूम पड़ जाएगा कि सपोज H2 एक कंपाउंड है, मीथेन एक कंपाउंड है, ग्लूकोज एक कंपाउंड है, सोडियम एक एलिमेंट है, बराबर। हम इसके आगे हम थोड़ा पढ़ते हैं कि क्या रिलेशनशिप होता है। तो यार ध्यान रखना कि मोल कैसे फाइंड किया जाता है। मोल का सबसे पहला फॉर्मूला होता है मास अपॉन क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। मास अपॉन क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल 180 ग्राम वाटर इक्वल टू
डैश मोल इक्वल टू डैश, क्या लिखा है मैंने, मॉलिक्यूल्स। अभी समझते हैं। 180 ग्राम मतलब ये 180 है, H2O का मोलर वेट क्या होता है, 18 होता है, तो कितने मोल आ गए आपके, 10, क्योंकि मोल इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन क्या होता है, मोलिकुलर मास होता है। तो 180 इसका मास है, 18 इसका मोलिकुलर वेट है, तो इसके मोल कितने हुए, 10। अभी कितने मॉलिक्यूल्स हैं, अभी आपको मालूम है कि भाई एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है, तो 10 मोल का मतलब कितना होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 6.022 इंटू 10⁻24 क्या आएगा, मॉलिक्यूल्स। हाँ, अगर कोई इसमें पूछता है एटम कितने हैं, तो जरा ध्यान रखना, H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिला के टोटल कितने एटम है, 3। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिला के टोटल कितने एटम है, 3। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻24 क्या होंगे, एटम्स। क्योंकि पानी के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, 3, इसलिए तो मोल का पहला फॉर्मूला क्या हुआ, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास अपॉन क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एट एसटीपी, अभी सवाल है सर एसटीपी क्या होता है, एसटीपी का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड क्या होता है, प्रेशर। अभी सवाल में सर स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, तो याद रखना 273 केल्विन इज नोन एज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड 1 bar pressure is known as standard pressure. At STP, 1 mole of any gas, 1 mole of any gas has 22.4 liter वॉल्यूम। एसटीपी पे कोई भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। तो आगे समझते हैं, मानो कि सर 1 मोल H2, 1 मोल H2 का वॉल्यूम कितना होगा, मैंने अभी बोला कितना होगा, 22.4 लीटर। अभी 1 मोल H2 का मॉलिक्यूल कितना होगा, आपको ये भी मालूम होगा कि 1 मोल H2 मतलब कितना ग्राम होता है, 2 ग्राम होता है, क्योंकि H2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 2 होगा। अभी कोई पूछेगा सर 1 मोल H2 में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो 1 मोल H2 में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, 1 मोल का मास उसका मॉलिक्यूलर मास होता है, और 1 मोल में मॉलिक्यूल फिक्स ही है, कितने होते हैं, 6.022 इंटू क्या होता है, 10⁻23। मान लो कि मैं आगे लिखता हूं, मान लो कि 1 मोल O2 मतलब कितना लीटर, 22.4 लीटर। अभी O2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, O का एटम का 16 होता है, 16 दूसरा क्या होगा, 32। तो यहाँ पे क्या होगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल कितने होंगे, 6.022 इंटू क्या होगा, 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपाउंड का 1 मोल जो होता है उसी के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022
इंटू 10⁻23 क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। उल्टा बोले, अगर हम उल्टा बोलना चाहे कि भाई इतने मॉलिक्यूल्स मतलब कितने मोल, तो 1 मोल, और 1 मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल्स, नहीं होता है। 1 मोल का जो मास होता है, 1 मोल का जो मास होता है उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मतलब कितना मोल, 1 मोल। अभी 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है सिर्फ गैस के लिए, ये जो लिखा है ओनली फॉर गैसेस, अलग अलग गैस के लिए कितना लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है। इसका मतलब 22.1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, उसका उल्टा बोलो 22.4 लीटर मतलब 1 मोल होता है। इतने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, और 22.4 लीटर में कितने मॉलिक्यूल होते हैं। सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास मतलब कितना वॉल्यूम, 22.4 लीटर, और 22.4 लीटर का मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास मतलब कितने मॉलिक्यूल, 6.022 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूल, और इतने मॉलिक्यूल्स मतलब कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड, you can see that everything is related. Suppose 1 mole H2, 1 mole H2 कितना मास, मॉलिक्यूलर मास, H2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 2 ग्राम होगा। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है, तो 1 मोल H2 कितने लीटर है, 22.4 लीटर है। अभी कितने मॉलिक्यूल, 6.022 इंटू 10⁻³ होता है। लेकिन ये वॉल्यूम वाला जो है वो सिर्फ किसके लिए होता है, गैस के लिए होता है, बाकी सबके लिए तीन होते हैं। तो इससे आपको आइडिया होया होगा कि भाई मोल इज रिलेटेड विथ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स रिलेटेड विथ वॉल्यूम, मोल इज रिलेटेड विथ मॉलिक्यूलर मास। तो मोल फाइंड करने के हमारे पास अभी 3 फॉर्मूला है। मोल फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूला आ गए। मान लो कि मोल इक्वल टू क्या हो सकता है, अगर आपको किसी ने मास दिया है तो मास अपॉन क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, इसको भी मोल बोलते हैं। ये फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला, मोल इक्वल टू वॉल्यूम, अगर आपको किसी ने वॉल्यूम लीटर में दिया है उसको आप 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे तो भी क्या आएगा, मोल आएगा। तीसरा फॉर्मूला, मोल इक्वल टू क्या होगा, मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय क्या होगा, 6.022 इंटू क्या होगा, 10⁻23। तो मोल फाइंड करने के 3 फॉर्मूला मिल गए। मोल इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोल इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर होता है। मैं आपको एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि भाई 5 या 11.2 लीटर CO2 इक्वल टू डैश ग्राम इक्वल टू डैश, क्या लिखा है, मॉलिक्यूल्स। इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अभी आप सोचो 22.4 लीटर इक्वल टू कितना मोल होता है, 1 मोल होता है। Therefore 11.2 लीटर इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स, बराबर। तो सबसे पहले तो आपका 11.2 अपॉन 22.4 यानी क्या हो गया, ये 0.5 क्या आ गया आपका, मोल आ गया। कितना मोल आ गया, 0.5 मोल। तो यहां पे इक्वल टू डैश मोल्स इक्वल टू डैश ग्राम
और इक्वल टू डैश मॉलिक्यूल्स। हम तीनों चीज फाइंड करते हैं तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। अभी आपको मालूम है तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका 0.5 यानी क्या हुआ, आधा मोल आया। अभी आप सोचो 1 मोल CO2 का मास क्या होता है, CO2 का मॉलिक्यूलर मास, CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 44 होगा, C का 12, O का 16, 2 का 32, तो 1 मोल CO2 इक्वल टू क्या होगा 44 ग्राम हुआ। देयरफॉर हाफ मोल CO2 इक्वल टू कितना, तो 0.5 का मतलब ही है हाफ मोल है ये, तो कितना हो जाएगा हाफ इंटू 44 यानी क्या हुआ 22 ग्राम। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 22 ग्राम। अभी आपको मालूम है कि भाई एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है, मॉलिक्यूल्स है। इसका मतलब कि भाई हाफ मोल इक्वल टू हाउ मच, तो क्या आएगा 3.011, ये मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू क्या आएगा 10⁻23 क्या आएगा मॉलिक्यूल्स। तो हम वॉल्यूम में से मास में जा सकते हैं, मास में से मॉलिक्यूल में जा सकते हैं। तो कितना आंसर है यहाँ पे 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। आगे चेक करते हैं, एक और लेते हैं तो और भी अच्छी तरीके से क्लियर होगा। भाई 6.022 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन इक्वल टू डैश मोल इक्वल टू डैश ग्राम इक्वल टू डैश क्या लिखा हुआ है लीटर। अब इसको फाइंड करते हैं। अगर आप सोचो कितने मॉलिक्यूल, आपको ये एक स्टैंडर्ड याद रखना है कि भाई एक मोल मतलब क्या होता है मॉलिक्यूलर मास। एक मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल 6.022 इंटू क्या होगा 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और उसका वॉल्यूम भी फिक्स ही है कितना लीटर होता है जैसे गैस के लिए, बराबर। तो अभी सोचो कि भाई 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू अगर 1 मोल होता है तो 6.022 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू कितना होगा, तो क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻24, 6.022 इंटू क्या होगा 10⁻23, ये कट गया क्या हुआ 10:1 यानी 10 मोल आया। कितना मोल आया 10 मोल, तो ये 10 मोल आया। अभी आपको मालूम है कि भाई 1 मोल H2 इक्वल टू क्या होता है, सो यहाँ पे 1 मोल क्या लिया हुआ हमने N2, 1 मोल N2 इक्वल टू क्या होगा 28 ग्राम होगा, क्योंकि N का एटॉमिक मास क्या होता है 14, तो 14 दूसरा क्या होगा 28 होगा, तो 1 मोल N2 इक्वल टू क्या होगा 28 ग्राम। देयरफॉर 10 मोल इक्वल टू हाउ मच, 10 मोल N2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाएगा 280 ग्राम हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे 280 ग्राम। अभी सोचो कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर होता है, तो 10 मोल का वॉल्यूम क्या होगा 224 लीटर होगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 224 लीटर। तो ये मोल फाइंड करने के 3 फॉर्मूला थे, मोल इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर वॉल्यूम दिया है उसको 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे, ये वही है जो हमने अलग अलग बनाया है वही है। अगर आपको नहीं आता है तो इससे डायरेक्ट ऐसा बना सकते हैं। और तीसरा मोल इक्वल टू क्या होता है मॉलिक्यूल्स अपॉन क्या होता है 6.022 इंटू क्या होता है 10⁻23। थैंक यू।